ओके सो वेलकम क्लास। आज हम लोग डी बैच सीरीज क्लास 12th के अंदर दो और बिजनेस स्टडीज़ के नए डिफरेंस को पढ़ने वाले हैं, जो कि है आपका इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट आपका स्टाफिंग चैप्टर का एक टॉपिक है, जिसके अंदर आपके दो तरीके के रिक्रूटमेंट आते हैं, यानी कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे आप रिक्रूट कर सकते हो पर्सन को। एक होता है इंटरनल, जो कि आपके बिजनेस के अंदर होता है, एक होता है एक्सटर्नल, जो कि बिजनेस के बाहर होता है। ठीक है, इन दोनों का आज हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं, दोनों की मतलब जानने वाले हैं कि दोनों क्या होता है। डी बैच सीरीज के अंदर तुरंत बता दूं क्या हो रहा है। डी बैच सीरीज के हम लोग अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस को जितने भी डिफरेंसेस हैं, इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो कि क्लास 12 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। आप लोग वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे सारे के सारे डिफरेंसेस आप सभी को मिल जाएंगे एंड कुछ और ऑन गोइंग यानी आने वाले हैं। ठीक है, अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता क्या है। मेक यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ, यानी अपने फर्म के अंदर पर्सन्स को या फिर एक नए खून को रिक्रूट करने के लिए अगर आप अंदर से ही अपने बिजनेस के अंदर से ही कोई स्टाफ, एग्जिस्टिंग स्टाफ को यूज़ कर रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। वहीं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है? सर्चेज एम्प्लॉय आउटसाइड द फर्म, यानी अगर आपको एक फ्रेश ब्लड चाहिए, ठीक है, अपने फर्म के अंदर कोई एम्प्लॉय चाहिए, आप उसको फर्म के बाहर से ढूंढ रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ। इंटरनल सोर्स, अगर आप लोग अपने फर्म के अंदर से ही कोई एम्प्लॉय को ढूंढ रहे हो कि भाई तुम इस जॉब पे आ जाओ, तो होता है इंटरनल। वहीं अगर किसी जॉब के लिए आप लोग को एक्सटर्नल यानी बाहर से, बिजनेस के बाहर से लोगों को बुलाना पड़ रहा है, मान लो कोई जॉब की एप्लीकेशन डाल के, वो होता है आप सभी का एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है कंज्यूम्स लेस टाइम, यानी इंटरनल में समय बहुत ही कम लगता है। अब एग्जांपल से समझाता हूँ भाई, आप अगर अपने ही घर में जाके किसी बंदे से कुछ काम करवा लोगे तो आपको समय कम लगेगा, कि अगर बाहर जाके आप किसी बंदे से काम करवाओगे तब आपको समय ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, बाहर वाले से ज़्यादा समय लगेगा, अंदर वाले से कम टाइम लगेगा। वैसे ही एक्सटर्नल में ज़्यादा समय लगता है। अगर कॉस्ट की बात करें तो इंटरनल क्या होता है, वो चीपर होता है थोड़ा सा। ठीक है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट काफ़ी कम, उसमें पैसा नहीं लगता, बस अपने एम्प्लॉय से जाके बोलना है कि भाई तू वो वाली जॉब पे बैठ जाएगा, वो बोलेगा हाँ चलो ठीक है बैठ जाओ, नहीं बैठेगा तो दूसरे एम्प्लॉय के पास चले जाएंगे। बट वहीं एक्सटर्नल में क्या होता है, पहले आपको वैकेंसीज छापनी पड़ती हैं, पंपलेट छापने पड़ते हैं, न्यूज़पेपर वालों को पैसे देने पड़ते हैं कि हमारी वैकेंसीज डाल दो, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नो स्कोप फॉर फ्रेश टैलेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में कोई भी फ्रेश टैलेंट के लिए स्कोप नहीं होता है, बट वहीं एक्सटर्नल के लिए बाहर से बुलाया जा रहा है तो इसमें नया ब्लड इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसमें टैलेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड लिमिटेड चॉइस, यानी इंटरनल में अगर आपके फर्म के अंदर मान लो 10 ही एम्प्लॉई, आपको 11वां चाहिए, तो आपको उन्हीं 10 में से कोई चूज़ करना पड़ेगा। बट वहीं अगर आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज़ करते हो तो आपको 100, 1000, 10,000, 20,000, लाखों लोग मिल जाएंगे बाहर, जो कि उस काम के लिए वैलिडी मतलब इच्छा रखते हैं, करना चाहते हैं, तो आपको काफ़ी बढ़िया वाइडर चॉइस मिलेगी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोटिवेट्स एग्जिस्टिंग स्टाफ, यानी आपके जो फर्म के अंदर के, ये एक तरीके का एडवांटेज है इंटरनल का, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है एग्जिस्टिंग स्टाफ को कि भाई चलो यार हम ही हैं इस कंपनी में, हमने को जॉब मिल गई, मान लो कोई नई जॉब खाली होगी उसमें मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो उसके अंदर काफ़ी मोटिवेशन रहता है, चलो काम करते रहता है अच्छे से, क्या पता कोई नई जॉब आए तो हम ही को हमारे बॉस उठा के उधर डाल दें। बट वहीं एक्सटर्नल में क्या होता है, मेक द एग्जिस्टिंग स्टाफ डिससेटिस्फाइड। हालांकि ये गलत चीज़ होती है, बट फिर भी जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, खफा हो जाता है कि भाई हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल, हमसे ज़्यादा लॉयल कौन ही होगा जो उस पोस्ट पर बैठ सकता है, आप बाहर से यूज़ कर रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं अंदर वाले एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो ये था दोनों का डिफरेंस। अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे सारे नोट्स आप सभी को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो, कोई भी अगर डाउट है तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा वहाँ पे। इंस्टाग्राम अगर फॉलो करना चाहते हो तो उसका भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे सारे के सारे मोटिवेशनल कोर्स सब मैं अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए मिलता है आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।